हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कुशाल ठाकुर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका स्वागत है आज एक नई वीडियो पे। आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, आपको तो पता ही है कि एयर ड्रॉप की दुनिया में, अगर फ्री एयर ड्रॉप की दुनिया में अगर देखा जाए तो बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस आज की डेट में हैं। तो हमें चाहिए कि एक अच्छी मार्केट के अंदर, बुल मार्केट के अंदर हमें सारे के सारे प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लेने चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे करने चाहिए, सभी ही करने चाहिए। लेकिन कुछ चुनिंदा चीजें मिलाने की आपके बीच कोशिश करता हूँ, चाहे वो टीजी एयर ड्रॉप की बात करें, चाहे डीपिन की करे, टेस्टनेट की करे, एआई आजकल चल रहा है तो चाहे एआई की बात करें। तो हालांकि मैं आप आज ज्यादा समय विलंब नहीं लगाऊंगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक एयर ड्रॉप जिसका नाम है डीपिन एयर ड्रॉप, जिसको बोलते हैं हम डी स्पीड एयर ड्रॉप के नाम से भी हम उसको जाने जा सकते हैं। डी स्पीड एयर ड्रॉप बेसिकली डीपिन प्रोजेक्ट है और आपको ये अपने ब्राउजर के माध्यम से करना पड़ेगा। थोड़े बहुत टास्क है, रेगुलर टच में रहेंगे तो बेहतर तरीके से उसको आप कर लेंगे। आने वाले समय में उसके जो पॉइंट्स बनेंगे वो आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर इसके बारे में ज्यादा जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो एक्स हैंडल पे भी आप इनके देख सकते हैं, क्रिप्टो रैंक पे भी देख सकते हैं, सारी जगह पर भी आप खुद इन्फो ले सकते हैं इसकी। तो ज्यादा मैं आपके बीच समय नहीं गुजारूंगा, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि एक वेरीफाइड और अच्छा प्रोजेक्ट है। क्योंकि प्रोजेक्ट जब हम स्टार्टिंग में शुरू करते हैं ना तो अच्छी फंडिंग, वेंचर, सारी चीजें दिखाते हैं हम आपको, लेकिन उसके बाद प्रोजेक्ट बाद में जाके वो कई बार एयर ड्रॉप अच्छा दे पाता है, कई बार वो एयर ड्रॉप नहीं दे पाता, चाहे उसमें बाइनस बैकिंग हो, चाहे जो मर्जी बैकिंग हो। मैं ये सोचता हूं कि एयर ड्रॉप को स्टार्टिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे उसके बारे में अपडेट्स डे बाय डे बढ़ती है, वैसे ही उसमें समय लगाना ज्यादा शुरू कर देना चाहिए मेरे ख्याल से। तो मैंने आपको डिटेल यही बतानी है कि डी स्पीड एयर ड्रॉप बेहतर है, स्टार्टिंग कीजिए, बेहतर एयर ड्रॉप आपको मिल जाएगा आने वाले समय में। अच्छे पॉइंट्स बनाइए, लेकिन इतना जरूर बताऊं कि स्टार्टिंग वर्जन उसका चालू है। जैसे ग्रास का नोड पे का स्टार्टिंग जब इपोचे 1 चला था ना उसका, तो कम्युनिटी ज्यादा नहीं थी, तो ज्यादा रश नहीं था, तो अच्छे खासे पॉइंट्स बने थे और बाद में एलोकेशन भी अच्छी मिली थी। और अभी की बात अगर मैं इसकी कर रहा हूं डी स्पीड की, तो इसकी भी स्टार्टिंग की अभी महज अभी ये 1 जनवरी 2025 को शुरू हुआ है और लगभग 28 फरवरी तक इसका इपोची 1 ही रहेगा। मतलब इसकी भाषा में कहें तो किलो साइकिल 1 ही रहेगा। तो उसी सेगमेंट में अगर आप कर रहे हो, अभी अर्लियर आपके पास पूरा महीना पड़ा है, तो बेहतर तरीके से आप इसको कर लेते हैं। तो अगली स्क्रीन पर आप देखने वाले हैं कि अब क्या क्या उसमें कैसे उसको साइन अप करेंगे, पूरा डिटेल आपके सामने प्रस्तुत मैं करने जा रहा हूं। लेकिन एक बात बता दूं उससे पहले, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको मिल जाएगा, ताकि रोजाना की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और अगर चैनल पर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो कमेंट करना बनता है, अगर कमेंट नहीं कर सकते तो लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करके रखिए। तो चलिए देखिए कैसे साइन अप डिटेल्स है, उसी हिसाब से आप उसको करेंगे। और आज जो मैं लिंक यूज करूंगा वो भी आपको ऑफिशियली टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो वहां से लिंक उठा के आप अपने प्रोसेस कर सकते हैं कीवी ब्राउजर या मिसेस ब्राउजर के साथ। सो गाइज, मैंने आपको बताया कि डी स्पिन के साथ आप कैसा करेंगे डी स्पीड एयर ड्रॉप को। सबसे पहले लिंक मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया है, उस लिंक को आप कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद आप नया पेज लेंगे, कीवी ब्राउज़र के अंदर उसको डालेंगे, ओपन होगा इस प्रकार से। ओपन होगा तो आपको यहाँ पर रजिस्टर का बटन आएगा। लॉगिन आपने नहीं करना है, न्यू अकाउंट बनाना है, रजिस्टर। जब आप रजिस्टर का ओपन करेंगे तो आपने अपना ईमेल एंटर करना है, यूज़र नेम एंटर करना है, यूज़र नेम, न्यू पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, इन्वाइटी कोड इसमें ऑलरेडी आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो फिर भी आपने वो एंटर करना है, मैं डाल के रखूंगा। बल्कि आप उसी लिंक को पेस्ट करेंगे तो इनवाइटी कोड ऑलरेडी होगा पड़ा हुआ उसमें। आई हैव रीड एंड एग्री में क्लिक करना, आई एम अ ह्यूमन वाला कैप्चा क्लियर करना, रजिस्टर का बटन दबाना। जैसे आप रजिस्टर पे दबाओगे, मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया है तभी मैंने दोबारा नहीं किया, जैसे आप रजिस्टर पे बटन दबाओगे वैसे ही आपको वेरिफिकेशन मेल आई होगी जो डी स्पीड की तरफ से, जैसा मुझे आई है। तो यहाँ से वेरीफाई योर मेल पे आपने सिर्फ क्लिक करना है। उस मेल पे क्लिक करने के बाद उसको मिनिमाइज करके दोबारा से आपने वहीं पर चले जाना है। जब यहीं पर चले जाएंगे आप तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ऑप्शन आ जाएगा, सीधा सीधा ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, सीधा रजिस्टर नहीं बल्कि लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। तो क्या करोगे आप उसको लॉगिन करोगे, ग्लैड बैक यू सून, इस तरीके से। तो लॉगिन करोगे तो यूज़र नेम एंड ईमेल जो आपने कंटिन्यू किया होगा उस चीज़ को आप करोगे और आई एम ह्यूमन वाला कैप्चा क्लियर करोगे फिर से एक बार। जैसे आप उसको क्लियर कर लोगे उसके बाद आप इसको लॉगिन कर पाओगे। जैसे यहाँ पर ये कैप्चा क्लियर करने के लिए फल फ्रूट्स वाली चीज़ें मुझे दिखा रहा है, तो आप ये दिखाइए कि कौन सी जगह पर ये चीज़ है। ये 2 जगह पर मुझे दिख रहे हैं, मैंने इसको क्लियर किया। एक बार फिर से आया तो यहाँ पर मुझे 3 जगह पर यहाँ पर ये दिख रहे हैं, तो मैंने फिर से इसको क्लियर कर दिया है, आई एम नॉट अ रोबोट वाला कैप्चा। अब हम इसको कर देते हैं लॉगिन। वेरीफाई और ईमेल टू लॉगिन बता रहे हैं, तो हमने वेरीफाई नहीं किया है शायद, तो हम एक बार फिर से इसमें चले जाते हैं। तो वेरीफाई और ईमेल पे हम कर लेते हैं क्लिक। जब हमने वेरीफाई योर ईमेल पे क्लिक किया है तो ये आगे को यहाँ पर खुल जाता है। ये वेरीफाई योर ईमेल को हम आगे इसमें क्रोम में खोलने की कोशिश इसको करते हैं।
ये कह लेता है जी यहाँ पर dspeed.net की तरफ से ये ओपन हो चुका है कि आपका जो वेरिफिकेशन, यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड योर अकाउंट, इस तरीके से ये आ चुका है। सॉरी, हमने ये क्रोम में खोला था, बल्कि हमें ये कीवी में ही खोलना चाहिए था। तो चलिए कीवी पे ही आ जाते हैं हम दोबारा से। यहाँ पर हमने अपनी मेल को वेरीफाई किया है। आई एम नॉट अ ह्यूमन वाला कैप्चा फिर से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ज़रा। लॉगिन डिटेल डालने के बाद ये दोबारा से मांग रहा है लॉगिन डिटेल। हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। लॉगिन डिटेल डाल दिया है। अब इसको, ओ सॉरी, कैप्चा पहले पढ़ा नहीं है, कैप्चा डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई एम नॉट रोबोट वाला थोड़ा, इसमें जब आप लॉगिन का डाटा डालोगे उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये आई एम ह्यूमन वाला कैप्चा नहीं आया, नहीं तो ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर लेगा। तो मतलब जो टेस्ट नेट के जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, ये वस्तुतः अगर देखा जाए तो इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि मेन नेट तो है नहीं है, तो बग्स तो इसमें होंगे ही होंगे। तो इसलिए थोड़ा सा घबराना नहीं है, थोड़ा रिफ्रेश कर करके आराम से उसको करना है। तो लॉगिन मेरा हो चुका है सक्सेसफुल। अब हमने क्या करना है, इसमें हम इनके सोशल्स भी फॉलो कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, क्लिक एक्सटेंशन हमने डाउनलोड करना है इसमें। तो रेफर योर फ्रेंड भी कर सकते हैं। तो साइकिल अर्निंग मेरी टुडे की 0 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 3 लाइन्स है, इस पर क्लिक करेंगे। 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड का ऑप्शन आया है, रेफरल का है, क्वेस्ट का है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, अर्निंग है, इंस्टॉल dspeed वैलिडेटर एक्सटेंशन यहाँ लिखा है। इसको हम क्लिक इंस्टॉल कर देंगे। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो मैं आपको लिंक भी डाल के रख लूँगा, कोई बात नहीं। लेकिन वैसे देखा जाए तो 3 लाइन पे क्लिक करके मिल जाएगा। dspeed वैलिडेटर इस तरीके से लिखा। ऐड टू क्रोम पे हम क्लिक करेंगे, जैसे बाकी चीज़ों की एक्सटेंशन हमने डाउनलोड करके रखी है। तो यहाँ पर हम ओके का बटन दबाएंगे। जैसे ओके करेंगे तो जब तक यहाँ पर आया नहीं कि रिमूव फ्रॉम क्रोम, तब तक हम इसका वेट करेंगे। तो एक्सटेंशन हमारी डाउनलोड हो गई है, रिमूव फ्रॉम क्रोम आ चुका है, राइट। तो हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और चेकआउट करेंगे कि कहाँ हमारी एक्सटेंशन डाउनलोड हुई है, वो हमने चेक करना है। तो हमारी एक्सटेंशन हमें मिलनी चाहिए यहाँ पर dspeed वैलिडेटर करके, ये हमारी एक्सटेंशन है। इसको हम करेंगे ओपन। जैसे ही हमने इसको ओपन किया तो ये 1 टाइम ओपन करने पर स्टार्टिंग पे लॉगिन फिर से मांग रहा है। तो हमें इसको लॉगिन करना पड़ेगा ताकि हमारी एक्सटेंशन रेडी हो जाए यूज़ करने के लिए। तो बस ये डैशबोर्ड और एक्सटेंशन का कॉम्बिनेशन है, इसको ही बना के रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है आपने। तो ये करंट स्टेज है, किलो साइकिल यहाँ पर लिखा है, टुडे अर्निंग हमारी 0 साइकिल है। अब हमने क्या करना है, इसमें डेली क्लेम करना है और क्वेस्ट क्लेम करना है, स्पीड क्वालिटी चेक भी हमने करना है इसमें। ये देखिए डेली क्लेम हमारा 100 का है यहाँ पर, ये हमने कर लिया है क्लेम। क्वेस्ट कंप्लीटेड यहाँ पर 0/19 है, तो जितनी भी क्वेस्ट होगी वो सारी की सारी हमने वो कंप्लीट करनी है। तो ये आपने स्टडी कर लेना है और कंप्लीट कर लेनी है क्वेस्ट सारी की सारी। तो क्वेस्ट भी कंप्लीट करनी है और डेली क्लेम भी कंप्लीट करना है। तो ये हमारा सेक्शन रहेगा। यहाँ से रेफरल भी कर सकते हैं आप। डैशबोर्ड अगर हम यहाँ से ओपन करें तो डैशबोर्ड इस तरीके से, करंट स्टेज आपकी किलो साइकिल, टोटल अर्निंग 100 दिखा रहा है और साइकिल अर्निंग यहाँ पर 100 दिखा रहा है। डाउनलोड स्पीड वगैरह ये सारी चीज़ें दिख रही है। रेफर को फ्रेंड को भेजना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो गाइज ये तो था, अभी इसकी अर्निंग स्टेज है। इपोची 1 चला है, फरवरी एंड तक इपोची 1 ही इसका रहेगा और इपोची 1 में ही आप बेहतर से बेहतर इसमें अर्न कर लो। स्टार्टिंग में ही अर्निंग करके फ़ायदा होता है इपोची फर्स्ट सीजन में। सेकेंड सीजन में कम्युनिटी ज़्यादा बढ़ जाती है फिर, तो थोड़ा सा टोकन्स कम जनरेट होते हैं। तो ये फर्स्ट सीजन चालू है इसका dspeed का, तो आप इसको चालू कीजिए बेहतर तरीके से। तो गाइज ये तो थी कंप्लीट जानकारी dspeed एयर ड्रॉप की। और dspeed एयर ड्रॉप अच्छा एयर ड्रॉप है। आप इसको साइन अप अगर कर चुके हैं इस तरीके से, अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आज मुझे DM कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल के जुड़ के भी आप रोजाना की अपडेट्स वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये तो थी कंप्लीट जानकारी। तो निश्चित तौर पर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप रखिए अपना ख्याल। इस चैनल में जुड़े रहने के लिए दोस्तों आपका दिल से बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच गाइज।